कानपुर में घरेलू समस्याओं से परेशान युवक ने गंगा में लगाई छलांग। राहगीरों के शोर मचाने पर गोताखोर ने युवक को निकाला बाहर। कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर के परमट घाट पर दिख रही लापरवाही। छोटे छोटे बच्चे गंगा में कूदकर खुद की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुल्तानपुर में बुजुर्ग का शव कब्रिस्तान में दफनाने से मना करने पर भड़के ग्रामीण। डीएम ऑफिस के सामने शव रखकर प्रदर्शन। आगरा में एक दुकान के आगे कूड़ा डालने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। करीब 6 लोग घायल। अयोध्या में शातिर अपराधी बॉबी कुमार को 6 महीने के लिए किया गया जिला बदर। पुलिस ने बैंड बाजी के साथ मुनादी कराकर अपराधी को जिले की सीमा से बाहर किया। बदायूं में तेज आंधी और बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। सोनभद्र में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हो गई। रात में तिलक उत्सव कार्यक्रम के बाद सुबह टेंट हटाने के दौरान हादसा। आगरा में निकाय चुनाव की रैली के दौरान हादसा हुआ है। भीड़ में घुसी बेकाबू इलेक्ट्रिक बस। बाइक सवार 2 लोग घायल। सिद्धार्थनगर में खुजल के कमरा नंबर 4 में शव मिलने से हड़कंप मच गया। अशरफ अली नाम के सर्राफा व्यापारी का बताया जा रहा है शव। आगरा पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कई दिन से फरार चल रहा था आरोपी। बेटी ने सौतेले पिता पर किया था रेप का। पीलीभीत में एक सिपाही पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगा है। एसपी के आदेश पर आरोपी सिपाही और उसके बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। सीएमओ के फर्जी साइन कर नर्सों को जारी किए गए नियुक्ति पत्र। बलरामपुर में सर्राफा व्यापारी पिता पुत्र से लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घरेलू कलह बताई गई वजह। शाहजहांपुर पुलिस ने सुपारी किलर समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 लाख रुपए देकर युवक की करवाई गई थी हत्या। सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में सीआईएसएफ की आरक्षी पद की भर्ती परीक्षा में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। बायोमेट्रिक टेस्ट के दौरान धरे गए दोनों आरोपी। अयोध्या के राजा बलवंत सिंह कॉलेज में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 लोग दूसरे छात्रों की जगह देने आए थे परीक्षा। दोनों छात्रों को पुलिस के हवाले किया गया। मांडा पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। लंबे वक्त से बना रखे थे अवैध हथियार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की है। हथियार बनाते हुए 6 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 3 शातिर को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। बरेली में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब बरामद। 510 पेटी शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार। भदोही पुलिस ने शातिर ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। अंगूठे का क्लोन बनाकर लोगों के अकाउंट से निकालते थे पैसे। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अयोध्या के सोहावल वन रेंज में रातों रात काटे गए सागौन के 86 हरे भरे पेड़। कुमारगंज की एक आधा मशीन बरामद हुई लकड़ी। टीवी एक्ट्रेस युवलीन कौर ने आगरा में ताजमहल का किया दीदार। रेटको में एक्ट्रेस के साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़। गोरखपुर में निकाय चुनाव के मद्देनजर एसएसपी ने की अहम बैठक। शांतिपूर्वक तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए ड्यूटी लगाई गई। अयोध्या जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर रुदौली क्षेत्र में बनाया गया अटल आवासीय स्कूल। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की दबंगई। ऋषिकेश में बीच सड़क पर शख्स को दौड़ा कर पीटा। मामूली विवाद के बाद रोड पर घमासान। ऋषिकेश की घटना का सीएम धामी ने संज्ञान लिया। मामले में जांच के लिए डीजीपी को दिए निर्देश। सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया। हरिद्वार में अवैध मज़ारों पर धामी सरकार के बुलडोजर की दूसरी किश्त। आज श्यामपुर इलाके में 6 मज़ारों को किया गया ध्वस्त। केदारनाथ में भारी मात्रा में बर्फबारी के बाद 3 मई को यात्रा पर पूरी तरह से रोक। गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं भेजे जाएंगे तीर्थयात्री। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होने से मरीज हो रहे परेशान। इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख कर रहे हैं लोग। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सिविल अस्पताल की फार्मासिस्टों ने 6 मई तक 2 घंटे के लिए कार्य का बहिष्कार किया। फार्मासिस्टों कार्य बहिष्कार से मरीजों को हो रही दिक्कत। हरिद्वार में गाड़ी पर हूटर लगाने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। एसएसपी ने गाड़ी पर हूटर लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। 4 मई तक जिले में बारिश और बर्फबारी
के साथ ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद 7 दिन में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 1,07,883 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर के कई गांवों में जंगली सुअर किसानों की फसलें कर रहे हैं नष्ट। परेशान किसान वन विभाग से जंगली सुअरों से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। 2 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। नाले नालियों की सफाई नहीं होने से परेशानी बढ़ गई। देहरादून में ठगी के मामलों पर लापरवाही बरतने वाले 2 दारोगा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। चमोली के नंदानगर ब्लॉक सभागार में डीएम हिमांशु खुराना ने तहसील दिवस का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने 49 शिकायतें दर्ज कराई। देहरादून में जमीन को लेकर हो रही धोखाधड़ी पर गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने लैंड ग्राफ्ट समन्वय समिति की बैठक। गाइस हाउस के गनर की तलाश में जुटी यूपीएसटीएफ कौशाम्बी में एहतिशाम के घर पर छापा मारा गया। प्रचार के दौरान माइक खराब होने पर भड़के बीएसपी नेता इमरान मसूद। गाड़ी से माइक फेंककर आयोजकों को दी गालियां। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। कोर्ट ने आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी को खारिज किया। आगरा मंडल में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई। मंडल में आगरा सबसे ज्यादा आगे है, चालान सबसे ज्यादा। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थमा। सारी पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंकी। 4 मई को पहले चरण में 37 जिलों में वोटिंग होनी है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 77 पदों पर निर्विरोध जीत। 48 पदों पर जीते प्रत्याशी बीजेपी के, 27 पदों पर निर्दलीय और 2 पर एसपी की जीत। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। प्रयागराज के लोकरगंज में भी पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बोले, चंद्रशेखर आजाद की बलिदानी भूमि है प्रयागराज। सीएम ने रामचरितमानस का भी जिक्र किया। कहा, रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इशारों इशारों में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर माफियाओं पर वार किया। कहा, प्रकृति न अत्याचार करती है न बर्दाश्त करती है। देश की उन्नति पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। पुरानी सरकार पर सीएम का वार। बोले, 2017 में पहले प्रदेश में था भय का माहौल, अब यूपी में सब चंगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का पलटवार। कहा, ओवैसी धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। ओवैसी के बयान पर एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन का बयान। कहा, सरकार से जब कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल होने लगते हैं तो ओवैसी और बीजेपी की जुगलबंदी सामने आती है। आगरा में मंत्री एके शर्मा का विरोध। जनसंवाद के दौरान एक महिला ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। कहा, गलियों की हालत है खराब। के सवाल पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का जवाब। कहा, चुनाव के बाद बचे हुए काम को पूरा करें। शाहजहांपुर में चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। निकाय चुनाव में इस्तेमाल के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। महोबा में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदान स्थल के लिए भेजी गई पुलिस पार्टी एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्रकूट में कम्युनिस्ट पार्टी का अनोखा प्रत्याशी सामने आया। विनोद पाल ने वोटरों से मांगी आर्थिक मदद। संभल निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या को लेकर शाही मस्जिद के इमाम का वीडियो वायरल। कहा, अतीक अशरफ की हत्या की दुनिया में निंदा हो रही है। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी गैंग पर फिर कुर्की का हंटर। मुख्तार के गुर्गे मुजाहिद की करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। मथुरा में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों की संपत्ति कुर्क होगी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई ने शासन से मांगी रिटायर्ड आईएएस दीपक सिंघल और आलोक रंजन से पूछताछ की इजाजत। ललितपुर में पान की खेत में आग लग गई। लाखों का पान पत्ता जलकर राख हो गया। किसानों का आरोप, असामाजिक तत्वों ने आग लगाई।
खेत में देखने गए किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र के विंडमगंज इलाके में बारातियों से भरी कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में चालक समेत 4 बाराती घायल हो गए। कानपुर के चिड़ियाघर में तेंदुआ की मौत हो गई है। 21 दिनों से इलाजरत था तेंदुआ। बिजनौर में रेस्क्यू के दौरान हुआ था घायल। अंबेडकर नगर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में बाजार में मची अफरा तफरी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। सोनभद्र के विंडमगंज इलाके में 2 बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली में रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त जारी। हरदोई में दिखा आग का तांडव। 3 घरों में लगी भीषण आग। गृहस्थी का सामान और रुपए जलकर पूरी तरह राख। आगरा में बीच सड़क पर युवकों के उत्पाद का वीडियो वायरल। कार खड़ी कर मचाया उत्पाद और रील बनाई। रोड के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। फिरोजाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टाफ की गुंडागर्दी आई सामने। मरीज के तीमारदार को जमकर पीटा गया है। पुलिस ने आरोपी की बाइक जब्त की। हमीरपुर में युवती के घर पहुंचे युवक की पिटाई। पीड़ित युवक ने युवती के परिजनों ने की बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया। हमीरपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर डीआईजी की बैठक। चुनाव में गड़बड़ी की मंशा रखने वाले को दी चेतावनी। ललितपुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का कहर। उड़द और मूंग की फसल बर्बाद हो गई है। मथुरा में कुछ देर की बारिश में ही खुली प्रशासन की पोल। 20 मिनट की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिले सीएम धामी। 4 धाम का दिया प्रसाद। कहा जल्द राज्य में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। 4 धाम में मौसम की चुनौती के बीच पर्यटन मंत्री प्रदेश से गायब। छत्तीसगढ़ में सत्संग कर रहे मंत्री सतपाल महाराज। पर्यटन सचिव के पास 4 धाम पहुंचने के लिए वक्त नहीं। खराब मौसम के बीच केदारनाथ पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार। यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौसम को ध्यान में रखकर श्रद्धालुओं से यात्रा में आने की अपील की। चमोली में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर 2 दिन से लगातार रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी। इलाज के लिए देहरादून जाने को मजबूर है मरीज। रुड़की में सिविल अस्पताल के फार्मासिस्ट 6 मई तक जताएंगे विरोध। हर दिन 2 घंटे बहिष्कार करेंगे काम का फार्मासिस्ट। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर फैसला लिया गया। हरिद्वार में हूटर लगाने वालों पर एसएसपी सख्त। एसएसपी ने हूटर लगाने वालों को हिदायत दी। गाड़ी में हूटर पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। देहरादून में एक बेकरी में लगी भीषण आग। बेकरी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। 4 मई से शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा। खराब मौसम ने श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। 18,000 फीट की चढ़ाई चढ़ते हैं भक्त। कोरोना काल में बंद की गई दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग। व्यापार संघ मांग पूरी न होने पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन करेंगे। सुल्तानपुर दौरे पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान फिसलकर कीचड़ में गिर गई। गिरने का वीडियो वायरल। अयोध्या में भगवान रामलला के सेवकों का वेतन बढ़ गया है। 8,000 वालों की तनख्वाह 15,000। 15 वाले कर्मचारियों की सैलरी 20,000। प्रधान पुजारी का वेतन 25,000 किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा। कहा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। मुंबई में किया ऐलान। शरद पवार के ऐलान करते ही एनसीबी में खींचतान तेज। सभी बड़े नेताओं की पवार से फैसला वापस लेने की अपील। कर्नाटक की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस पर आतंकियों को बचाने का आरोप लगाया गया। कर्नाटक के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वादे पर प्रधानमंत्री का हमला। बोले कांग्रेस ने लिया बजरंग बली को ताले में बंद करने का संकल्प। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च मामले को लेकर संग्राम बढ़ गया है। दिल्ली सरकार के खिलाफ दूसरे दिन भी बीजेपी का प्रदर्शन जारी। गैंगस्टर अनिल दुजाना की जमानत। दिल्ली से जमानत पर बाहर आया गैंगस्टर। नोएडा पुलिस पर हीला हवाली का आरोप लगाया गया। तिहाड़ जेल में गैंगवार कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। रोहिणी कोर्ट में शूटआउट में आया था नाम।
गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की मौत पर विदेश में रह रहा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ खुश हो गया। सोशल मीडिया के जरिए खुशी जताई, दोनों आरोपियों को अपना गुर्गा बताया। गौतम गंभीर और विराट विवाद मामले को लेकर बीसीसीआई का एक्शन, दोनों पर लगा मैच फिक्सिंग का 100% जुर्माना। कल लखनऊ में मैच के बाद गंभीर और विराट के बीच हुई थी झड़प।